है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल काउट्स एजुकेट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना। तो इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ चुके हैं, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी और क्या पढ़ चुके हैं। हाँ, इसके अलावा हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए हुए थे, है ना। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, ये सब पढ़ चुके हैं। रेस्ट मोशन के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया था मैंने आपको, है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है? हाँ, जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं किसी के मोशन को, है ना, उस फ्रेम को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये सब चीजें, मोशन इन 1 डायमेंशन क्या होती है बताया था, एक कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज होती है। मोशन इन 2 डायमेंशन में 2 कोऑर्डिनेट चेंज होती है। मोशन 3 डायमेंशन में 3 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, ठीक है। पार्टिकल कब बोलेंगे? पार्टिकल मैंने बताया तब बोलेंगे जब कोई बॉडी का जो साइज है, उसके मोशन का जो रेंज है उससे बहुत छोटा हो, तो हम उसको पार्टिकल ट्रीट करते हैं, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन स्ट्रेट लाइन, वेक्टर स्केलर के बारे में बताया था मैंने, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। हम्म और इसके बाद हमने आपको सर्किल में बताया था किस तरीके से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, है ना, सर्कुलर पाथ पर। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, बताओ क्या होती है स्पीड, क्या होती है वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। हाँ, आप लोगों ने तो ये बचपन से ही पढ़ा है, क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एंड ये वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पर यूनिट टाइम, और डिस्टेंस होती स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। अगर मैं इसके यूनिट के बारे में बात करूं, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। दोनों की एसआई यूनिट सेम होती है, मीटर पर सेकेंड, है ना। और किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अगर हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट जो डायरेक्शन अगर हम इंडिकेट कर देंगे कि इस डायरेक्शन में जाना है ना, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना। फिर डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है, ये मैंने आपको बताया पहले से ही, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पर यूनिट टाइम इसलिए मैंने बोला, इसलिए कि इसका अलग नाम दिया गया है ना, तो इसका यूज करो, है कि नहीं। ओके, तो आपको मैंने ये पहले ही बता चुका हूँ, आपको पहले से पता भी होगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर हमें 1 किलोमीटर पर आवर है, ये 1 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको पता 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, और 1 आवर होता है 3600 सेकेंड। इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर किलोमीटर पर आवर में है, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो पता है ना। चलो, स्केलर कौन है, वेक्टर कौन है। ये हाँ, ये स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर इन दोनों के डायमेंशन की बात करें, तो स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, LT-1। जैसे डिस्टेंस का L हो गया और टाइम का T हो गया, तो L/T। तो अगर डायमेंशन की बात करें,
डायमेंशन इसकी होती है एल टी टू द पावर -1, डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी टू द पावर -1, ठीक है, ओके। और अगर हम आगे बात करें तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी जीरो हो सकती है, स्पीड जीरो नहीं हो सकती। फॉर अ मूविंग बॉडी स्पीड जीरो कभी नहीं होती है ना, बट वेलोसिटी जीरो हो सकता है। कैसे वेलोसिटी जीरो हो सकता है? अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है? फॉर अ क्लोज्ड पाथ। फॉर अ क्लोज्ड पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जहां से शुरू किया अगर वहीं पे वापस आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। तो उस केस में हमारा वेलोसिटी भी जीरो होगा। तो वेलोसिटी जीरो हो सकता है, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। वेलोसिटी वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है, बट स्पीड हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा। हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, और जीरो कभी नहीं होगा, है ना। हाँ, तो याद रखना स्पीड कांट बी can't be zero for a moving body. For a moving body, मूविंग बॉडी के लिए जीरो हमारा स्पीड नहीं होगा, बट वेलोसिटी कैन बी जीरो, है ना। वेलोसिटी विल बी जीरो फॉर अ क्लोज्ड पाथ। फॉर अ क्लोज्ड पाथ, क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, है ना, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। ऐसे ही हम आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए स्पीड बड़ा होगा या वेलोसिटी? स्पीड बड़ा होगा या वेलोसिटी? तो आप क्या बोलोगे? स्पीड। क्या स्पीड वेलोसिटी इक्वल हो सकते हैं? यस। कब होंगे? जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या हो? इक्वल हो जाएंगे, तो स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल होंगे। नहीं तो स्पीड हमारा वेलोसिटी से बड़ा होगा। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वेलोसिटी, है कि नहीं? तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि हम भी पानी पियेंगे भैया। स्पीड अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। स्पीड अपॉन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या पानी इंसान नहीं पीता है क्या? पीता है ना। स्पीड अपॉन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आई थिंक स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे, बट यहाँ पे हम लोग स्पीड में इस स्पीड के बारे में पढ़ते ही नहीं, है ना। हम तो स्पीड दो जानते हैं, एक जानते हैं सर एवरेज स्पीड, और एक जानते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा स्पीड ये जो बात हो रही है, ये वेलोसिटी जो बात हो रही है, जो हमने डेरी जो फॉर्मूला बताया है ना, ये सब यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है। किसके लिए है? यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म, ये फॉर्मूला यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही या यूनिफॉर्म स्पीड में ही लगता है ना। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है किसके लिए है? यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, वेलोसिटी हमारी या स्पीड हमारी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा। एक्सेलेरेशन आ जाएगा तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉलो करने लगेगा, है ना। तो इसीलिए ये अभी यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी की बात हो रही है। हालांकि अभी यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है मैं आगे भी बताऊंगा, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी,
तो पहले तो इनका डेफिनेशन हम आपको बताएंगे। ये नोट कर लियो ना, ये पीछे ये नोट कर लियो ना, देख लो, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पूरा टाइम है आपके पास। ठीक है, प्लीज कमेंट, नोट कर चुके हो? चलिए आगे बढ़े। ओके, तो अभी हम बात करने वाले हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी हम पहली बात तो क्यों पढ़ रहे हैं और ये होता क्या है, ध्यान दो। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप घर से यहाँ स्कूल तक आ रहे हो, तो घर से स्कूल तक आने में आपने कई सारे स्पीड से मोशन किया, है ना। बट होता क्या है कि जब आप यहाँ स्कूल पहुंच जाओगे और आपका फ्रेंड आपसे पूछेगा भैया किस स्पीड से आए हो, तो आप उसको क्या सारी स्पीड बताओगे कि मैं सर सुबह घर से निकला तो पहले मैंने स्पीड मेरी 0 थी, देन मैंने इसके बाद एक्सीलेटर को बढ़ाया, थोड़ी देर हमने सर 40 की स्पीड तक हम पहुंचे, फिर इसके बाद फिर आगे ब्रेकर आ गया, फिर मैंने गाड़ी को रोका, स्लो किया, फिर इसके बाद मैंने गाड़ी फिर स्पीड बढ़ाया। तो ये सब तो आप नहीं बोलोगे ना, आप डायरेक्ट बोलोगे यार एवरेज मतलब वही 30-35 की स्पीड से आया हूं, ऐसे बोलोगे ना। हाँ, तो हम क्या करते हैं पूरे पाथ का एक साथ हम बता देते हैं कि लगभग इतने की स्पीड से हम आए हैं। पूरे उसकी जो हमारा जर्नी है, जो भी उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसकी पूरी जर्नी का हम बता देते हैं कि इस स्पीड से वो एक एवरेज स्पीड से आया हुआ है ना। अच्छा, अब वो जो एवरेज स्पीड होती है, तो जिस एवरेज स्पीड से आया होता है वो मैक्सिमम भी नहीं होती है और मिनिमम भी नहीं होती है, उसके बीच का होता है। क्या कहाँ का होता है, बीच का होता है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालें सर पूरे पाथ के लिए, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एवरेज स्पीड हम एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए नहीं निकालते, वो एक लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है ना। मतलब घर से चले यहां तक आए तो टाइम लगा ना, 2-4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी लगे, तो आपका ये बहुत एक लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम है ना। इस लॉन्ग इंटरवल एक रेंज ऑफ टाइम जो होती है उसके बीच में एवरेज निकलता है। एवरेज एक सेकंड में नहीं निकलता है, एक सेकंड पर कितना स्पीड था उस समय जब पहुंचे थे 10:20 पे, तब क्या स्पीड थी, ये सब नहीं। पूरा एक रेंज की बात होती है, घर से यहां तक आए या किस स्पीड की है, कितने स्पीड से है। ठीक है, उसका टाइम जो होगा वो थोड़ी बड़ी क्वांटिटी होगी। ठीक है, हाँ, अप्रोक्सीमेटली 5, 10, 15, 20 मिनट भी ले सकते हो, 2-4 सेकेंड भी ले सकते हो, लेकिन ये नहीं कि 1 सेकेंड में बता दे, है ना। ओके, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो हम देखो वहां से यहां तक आए, तो पहले बताओ मुझे कितना टोटल डिस्टेंस चले, वो हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, मतलब जितना आप वहां से चल के आए उसकी पूरे रास्ते की लंबाई ले लो, हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भैया हमें दो चीज चाहिए, एक तो टोटल डिस्टेंस चाहिए और दूसरा हमें चाहिए टोटल टाइम। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। यही है एवरेज स्पीड, भैया पूरा डिस्टेंस आपने पूरे जर्नी में कितना कवर किया और कितना आपने टाइम लगाया, दोनों हमें बता दो, हम दोनों डिवाइड करके एवरेज स्पीड बता देंगे, है ना। ऐसे ही अगर आपको एवरेज वेलोसिटी पता करनी है तो आप क्या लोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो हमें दो चीज पता होना चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, दो चीज हमें पता होना चाहिए, तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। इसकी भी यूनिट वगैरह बात करें तो यार स्पीड ही है, स्पीड और वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड ही होगा, क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। यूनिट वही होगी, स्केलर वेक्टर वही होगा, है ना, ये स्केलर होंगे ये वेक्टर होंगे, है ना। इसको हम अगर लिखना चाहें मैथमेटिकली तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इधर देखो, टोटल डिस्टेंस को हम लिखते हैं डेल्टा एक्स से लिख सकते हो या डेल्टा एस से भी लिख सकते हो, यस, और टोटल टाइम डेल्टा टी, है ना। एक्स भी हो सकता है यहाँ पे, इधर देखो, टोटल डिस्टेंस के लिए एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, डिस्टेंस हम वाई से भी डिनोट कर देते हैं, एक्स से भी कर देते हैं, एस से तो करते ही करते हैं, है ना। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम की अगर बात देखा जाए तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी यहाँ भी होगा,
बट यहाँ डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेक्टर क्वांटिटी लेंगे। क्या लेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। या फिर हम कह लें डेल्टा एस अपॉन डेल्टा। समझ में आया? हाँ। तो ये हमारा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। यहाँ डेल्टा टी जो है ना, वो जो टाइम इंटरवल है, एक रेंज है टाइम का, है ना? हाँ। तो ये है हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब वही बात है, एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से बड़ा या बराबर होता है, ठीक है? क्लियर? आगे बढ़े। चलिए देखिए, तो अब हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में, जेई में, हर जगह आ रहे हैं, ठीक है? तो नीट में तो दे ही देता है, एक क्वेश्चन आपको एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पे दे ही देता है ना? एक साल नहीं तो दूसरे साल तो पक्का आएगा, या कभी कभार दे ही देता, मतलब हर साल ही ऑलमोस्ट आ जाता है ना? तो देखो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं हम लोग। देखो एवरेज स्पीड निकालना है, क्या निकालना है? क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। तो पहले इस क्वेश्चन का लैंग्वेज समझते हैं। देखो क्या कहना चाहता है, कह रहा है व्हेन पार्टिकल मूव्स विद अ स्पीड v1 अप टू हाफ टाइम ऑफ इट्स टोटल मोशन। भैया वो कहीं मोशन करते हुए जा रहा है, तो उसको मान लो जाने में 1 घंटे लग रहे हैं, तो उसका आधा टाइम, हाफ टाइम की बात किया, किसकी बात किया है? हाफ टाइम की बात किया है। तो हमें टाइम तो पता ही नहीं है कितना लगा उसको। देखो क्योंकि आधे टाइम वो v1 की स्पीड चल रहा है, हाफ इट्स टोटल मोशन, एंड रेस्ट टाइम जो बचा, मतलब जो आधा टाइम और बचा, रेस्ट टाइम मतलब जो टाइम बचा, इट्स मूविंग विद स्पीड v2। तो मतलब आधे टाइम वो v1 की स्पीड चल रहा है, अब आधे टाइम क्या चल रहा है? v2 की। टाइम हमें पता नहीं है तो हम टाइम मान लेते हैं ना। बोलो भैया, मान लेते हैं। लेट टोटल टाइम इज इक्वल टू, हम कह रहे हैं 2t ले लो, आपकी इच्छा हो आप t ले लो, दोनों ले सकते हो। 2t में सिंप्लीफिकेशन के लिए ले रहा हूं, ठीक है? अब आधा टाइम t हो जाएगा, आधा टाइम t हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, टोटल टाइम मिल गया। अब आता है सर टोटल, जैसे देखो मान लो ये यहां से चलना शुरू किया, तो आधा टाइम t टाइम तक वो v1 स्पीड से चला, और t टाइम तक वो v2 स्पीड से चला। तो क्या दोनों का डिस्टेंस सेम होगा? टाइम सेम ले रहे हैं तो क्या डिस्टेंस सेम होगा? नहीं, क्योंकि हो सकता है v1 v2 से ज्यादा हो। तो अगर मान लो हम 40 की स्पीड चले आधे घंटे और 50 की स्पीड चले आधे घंटे, तो 50 की स्पीड ज्यादा दूर चलेंगे ना, दोनों के डिस्टेंस अलग अलग होंगे। तो मुझे बताओ ये v1 स्पीड से कितना डिस्टेंस चलोगे? बताओ भैया। v1 की डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस मान लो मैंने d1 बोल दिया, हो जाएगा v1t, ठीक है? अच्छा, ऐसे ही यहां का डिस्टेंस बोलो कितना हो जाएगा? v2t। डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। मैं पूछूं टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, दोनों ऐड कर दो, तो आ जाओ हमारा एवरेज स्पीड निकाल लो। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? v1t प्लस v2t, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और टोटल टाइम क्या है? 2t। बोलो भैया। हाँ, तो यहाँ पे हम t कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा v1 प्लस v2 इंटू टी अपॉन 2t। t से t मर जाएगा, आएगा आंसर v1 प्लस v2 बाई, अरे यार, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। क्लियर? और अगर ये स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है तो एवरेज वेलोसिटी भी यही होगी, एवरेज वेलोसिटी भी यही होगी। बट क्या सर हर बार एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही होगा? तो मेरा आंसर है नो, हर बार एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये नहीं होगा।
डिपेंड करता है कंडीशन पे। ये है एक केस नंबर 1 कह लो, ठीक है। समझ में आया? हर बार ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, इसे नोट कर लीजिए। V1 प्लस V2/2 एवरेज का फॉर्मूला तो है ये, लेकिन ये एवरेज का फॉर्मूला जो है ये तभी होगा जब हाफ हाफ टाइम चलेंगे। कितने कितने टाइम? हाफ हाफ टाइम चलेंगे, ये तभी वैलिड है फॉर्मूला, नहीं तो वैलिड। तो सर एक क्वेश्चन और दिखाइए, है ना? अब समझ गए हो तो खुद से करना, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक। हाँ, ऊपर देखिए, क्वेश्चन पढ़िए और इसको खुद से पहले ट्राई करिए पॉज करके, देन फिर इसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक। चलो, व्हेन पार्टिकल मूव्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस का फर्स्ट हाफ ले रहा है, समझ रहे हो? क्वेश्चन में देखो, हमें यहाँ टोटल डिस्टेंस नहीं पता है, हमें डिस्टेंस का हाफ लेना, तो हम डिस्टेंस लेट करेंगे ना। पहले क्वेश्चन को पढ़ो पूरा। व्हेन पार्टिकल मूव्स द फर्स्ट हाफ ऑफ अ डिस्टेंस, द फर्स्ट हाफ ऑफ अ डिस्टेंस। तो मान लो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है सर 2d। कितना डिस्टेंस है? तो फर्स्ट हाफ मान लो ये हो जाएगा d डिस्टेंस और दूसरा हाफ हो जाएगा ये d डिस्टेंस। तो कह रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस जो आधा दूरी है ना, एट ए स्पीड v1, वो v1 स्पीड चल रहा है, किस स्पीड चल रहा है? v1 से। एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड v2, ये v2 की स्पीड चल रहा है। एवरेज स्पीड बता दीजिए, और सेम उसी पे न्यूमेरिकल है नीचे जो आप अभी मुझे करके दिखाओगे। तो मैं यहां से एक जनरल फॉर्मूला निकालूंगा, फॉर्मूले पे आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? दो चीज चाहिए होता है, एक चाहिए टोटल डिस्टेंस और एक चाहिए टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें समझ मिल गया, टोटल डिस्टेंस हमें मिल गया। टोटल डिस्टेंस है 2d। टोटल डिस्टेंस क्या है? 2d। वेरी गुड। अब आते हैं टोटल टाइम पे। तो टोटल टाइम में अगर बात करें तो दो टाइम है, एक तो यहां से यहां तक का और एक यहां से यहां तक का। देखो आधी दूरी आप चल रहे हो v1 से और आधी दूरी चल रहे हो v2 से, तो आपका स्पीड अगर ये v2 v1 ज्यादा होगा तो आपको टाइम कम लगेगा ना। मान लो आपको 1 किलोमीटर चलना है v1 से, 1 किलोमीटर चलना है v2 से, तो आप पहला स्पीड अगर तेज चल गए तो 1 किलोमीटर आपको कम समय लगेंगे, और बाद में आप धीरे धीरे चल रहे हो तो आपके टाइम ज्यादा लगेंगे। तो टाइम दोनों का अलग अलग है, तो हम दोनों का टाइम निकाल लेते हैं अलग अलग। t1 प्लस t2, यहाँ का टाइम t1, यहाँ का टाइम t2। यहाँ का जो टाइम हो जाएगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ का टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल टाइम आ गया, है कि नहीं ओमकार? हाँ, तुम्हें भी फेमस कर देते हैं। हाँ, वेरी v2 प्लस v1 को v1 प्लस v2 बोलो, अच्छा ही रहेगा कुछ भी सर। तो अब यहाँ से एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस जो कि है 2d अपॉन टोटल टाइम है d बाई v1 प्लस d बाई v2। यहाँ से d कॉमन लो, 2d अपॉन d कॉमन ले लेंगे, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। d से d मर जाएगा, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसको इससे, है ना। और नीचे का नीचे में भी होगा तो ऊपर 2 रहेगा, नीचे हो जाएगा v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2, ये जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें दूसरे का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन भी यही है सेम, देखो a car cover the first half of the distance, वही है ना, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस है ना, बिटवीन द टू प्लेसेस एट अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर जो कि v1 है, एंड द सेकेंड हाफ कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से।
यहाँ 40 और 60 रख दो, आंसर बताओ कितना आएगा, बताओ। हाँ, कैलकुलेट करके बताइए। कैलकुलेट करके बताइए। 2 × 40 × 60 अपॉन 40 + 60। 2 × 40 × 60 अपॉन 100। एक जीरो ये मर जाएगा, एक जीरो ये मर जाएगा। 6 चौक 24 दूनी 48, 48 km/h। है कि नहीं सर? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आया? ठीक है, नोट कर लिए। तो अच्छा, अभी आप अगर वहां पे v1 + v2/2 लगाते तो का आंसर सही आता? नहीं आता ना। जो इधर मैंने पीछे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था, v1 + v2/2, इस पे लगाते 60 + 40 100 आता, 100/2 50 आंसर आता। तो तुक्का मार के चले जाते तो 50 अगर मार के चले जाते तो गलत हो जाता। लेकिन यहाँ आंसर क्या आया है? 48 km/h। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए एवरेज स्पीड का, है ओंकार? आगे बढ़ा जाए, चलो आ जाओ, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करते हो। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ना 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 ना, फॉर्मूला याद नहीं करना होगा, ये सब फॉर्मूला याद नहीं करने हैं। हाँ, कुछ केसेस हैं जो आपके दिमाग में रहेंगे तो आप जल्दी कर लोगे क्वेश्चन, और क्या। बट सारे करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फॉर्मूला याद सारे तो नहीं कर पाओगे ना, इतने सारे तरीके, अभी इसके फॉर्मूले कुछ और आएंगे, ये उस फॉर्मूले पे नहीं लगेगा आंसर। यहाँ आंसर अलग आएगा। अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस एस ऑन अ स्ट्रेट रोड इन 2 hours। 2 घंटे में वो एस डिस्टेंस चल रहा है, एंड देन रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन नेक्स्ट 3 hours। मतलब वो एस डिस्टेंस चल रहा है, कितना डिस्टेंस चल रहा है? एस। तो उसको पहले जाने में लग रहा है 2 घंटे, और आने में लग रहे हैं 3 hours, है ना? तो अब मुझे बताना है कि उसकी पूरे पाथ की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अभी कोई कह रहा है 0 आएगी। कौन कह रहा है 0 आएगी? अरे मैं कह रहा हूं 0 आएगी। एवरेज वेलोसिटी पूछा है, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी तो 0 हो जाएगी, है ना? एवरेज वेलोसिटी 0, बट एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी। एवरेज स्पीड 0, तो एवरेज स्पीड क्या होगी वो निकालो। एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2s, क्या हो जाएगा? एस आगे गए, एस वापस आए, तो एस एस 2 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर आए, 4 किलोमीटर ऐड हो जाएगा ना। लेकिन टोटल टाइम तुम्हें पता ही है, हो गया खत्म। यही आंसर है, यही एवरेज स्पीड है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन। आगे बढ़ा जाए। हाँ, लेकिन वो एवरेज स्पीड निकाले हैं बच्चों, ध्यान देना, वेलोसिटी 0 है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी 0। भाई तुम लोग यार मेरे को मैसेज करने लगो, टैग करने लगो, सर गलत पढ़ाते हैं। हाँ, हाँ, नोट करो नोट करो, है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ा जाए। मानस त्रिपाठी, गुड आफ्टरनून सर। तरुण गौतम, गुड इवनिंग सर। स्काउट सर्टिफिकेट, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अच्छा, मैसेज कमेंट्स भी आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून के अलावा पढ़ाई में जो पढ़ रहे हो उसके बारे में पूछते भी रहा करो, ठीक है? कमेंट करके, मैं कमेंट देखता रहता हूँ, ठीक है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर देखिए, इफ अ कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का 2/5, 2/5 मतलब ये होता है कि इसका अगर हम पूरे पूरे डिस्टेंस का 5 भाग कर लें तो उसका 2 भाग। अब इसका हम देखो, 2/5 का मतलब क्या है? 2/5 का मतलब ये है कि 5 भाग में से 2 भाग। तो हम पहले इसका अगर 5 पार्ट इक्वल कर लें, 5 पार्ट, 5 पार्ट हो गए ना?
5 पार्ट हो गए, तो ये हो जाएगा 2/5। 2/5 ये होगा ना। तो अभी मैं 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, यहां से यहां तक का 2/5 होगा, वो चल रहा है V1 से। किससे चल रहा है? तो ये इतना कितना होगा? 3/5 होगा ना। ये किससे चल रहा है? V2 से। तो अब ये हमारा 3/5 डिस्टेंस है। तो मुझे बताना एवरेज स्पीड। तो मेरी बात पहले ध्यान से सुनो, पहले हमें टोटल डिस्टेंस पता ही नहीं है, टोटल डिस्टेंस हमें नहीं पता। टोटल डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं डी। क्या मान ले रहे हैं? डी। तो ये हो जाएगा हमारा, ये जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 2/5 D, और ये हो जाएगा 3/5 D। ये हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, डी का 2/5 और डी का 3/5। क्लियर? बस हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल टाइम निकाल लेते हैं। तो पहले बात करें टोटल डिस्टेंस की। बोलो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? डी। एग्जैक्टली, हमने लेट किया है डी ना। अच्छा, टोटल टाइम क्या होगा? तो टाइम पहले यहां से यहां तक का ले लो, फिर यहां से यहां तक का ले लो। टाइम इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यानी 2/5 D/V1, है ना, और प्लस 3/5 D/V2। बस हो गया। डिवाइड करो दोनों को। एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। टोटल डिस्टेंस डी, टोटल टाइम में देखो ये दोनों में डी कॉमन मिल जाएगा ना। तो डी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 2/5 V1 प्लस 3/5 V2। ये हो जाएगा। ये डी से डी मर जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10 V2। क्या होगा? 10 V2। 5 3 जा 15 V1 अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करिए 25 V1 V2। ये जो नीचे आएगा इसको हम ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? ये आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन है। चलो बहुत बढ़िया। अभी इससे खतरनाक क्वेश्चन आने वाला है। क्या हुआ? हम्म। 5 सब। अच्छा हाँ, 5 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। आ जाएगा, तब भी आ जाएगा। नीचे 5 कॉमन ले लोगे। एक सेकेंड। हाँ तो यहाँ एक काम करो ना, फिर यहाँ से तब तुम्हारा जैसे देखो 25 नीचे नहीं 5 आएगा, यहाँ भी अभी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नीचे 5 कॉमन ले लो। नीचे 5 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा? 2V2। हाँ, 3V1। और 25 V1 V2 है, 5 से इसको काट दो। 5 V1 V2 अपॉन 2V2 प्लस 3V1 आ जाएगा। हाँ, इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, वेरी गुड। अभी नहीं आया क्या? अब आ जाएगा ना। चलो बहुत बढ़िया, नोट कर लिए। आगे बढ़ा जाए और बात करते हैं। ये देखो थोड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन आ गया है, बड़ा आसान लेकिन देखने में खतरनाक लग रहा है। ठीक, चलो पढ़ते हैं। लिखा अ पार्टिकल ट्रांसवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस। पहले पूरे डिस्टेंस का हाफ लेना है। पूरा डिस्टेंस मान लो पहले, पूरा डिस्टेंस मान लेते हैं हम डी। इसका आधा डिस्टेंस हो जाएगा D/2, है ना। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको हम 2D मान ले तो डी डी हो जाएगा, तो आसान नहीं हो जाएगा थोड़ा? लेकिन अभी इसमें और बातें हैं, कहानी थोड़ी और है ना। इसको एक काम करते हैं, 2D मान लेते हैं। ठीक, हाँ। तो एक काम करते हैं, तो ये हमारा डी हो जाएगा, तो ये बचा डी। अच्छा, कह रहा विद वेलोसिटी V0, ये किस वेलोसिटी चल रहा है इतना? V0 चल रहा है। अच्छा, द रिमेनिंग पार्ट जो कि हाफ डिस्टेंस बचा हुआ है ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी V1 फॉर हाफ टाइम। अब बाकी जो बचा है ना पार्ट ए बी सी, तो मैं बी सी जो है ये अभी रिमेनिंग पार्ट है।
अब इस पार्ट का तो छोड़ दो, आधे पार्ट वो वी नॉट चल रहा है, बाकी आधे पार्ट की कहानी समझते हैं। अब आधे पार्ट में कहानी क्या है? आधे पार्ट में कहानी है कि विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ टाइम, यानी आधे टाइम तक वेलोसिटी v1 स्पीड चल रहा है। तो यहां से यहां तक का टाइम कुछ हम मान लेते हैं, मान लो t ही ले लेते हैं। टोटल टाइम यहाँ का मान लेते हैं t, यहाँ का मान लेते हैं टोटल टाइम, इतने दूर का मान ले रहे हैं। इधर का बात छोड़ो, इधर की हाफ टाइम की बात कर रहे हैं। तो इधर हाफ टाइम तक किस स्पीड चल रहा है? v1। तो v1 स्पीड से चल रहा है हाफ टाइम तक। मान लो टोटल टाइम हमने क्या लिया है? 2t ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? यहाँ का टोटल टाइम 2t ले, तो हाफ टाइम क्या हो जाएगा? v1t से डिस्टेंस चलेगा कुछ, और बाकी जो आधा टाइम बच रहा है ना, एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ टाइम, हाफ ऑफ द टाइम, है ना। तो इधर हो जाएगा v2t डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये v1t हो जाएगा डिस्टेंस, और ये v2t हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये टोटल डिस्टेंस तो हमारा d है ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना था? 2d, उसमें से आधा डिस्टेंस d निकल गया, तो ये डिस्टेंस कितना बचा? d। और यही डिस्टेंस दो अलग अलग स्पीड चली जा रही है आधे आधे टाइम के लिए। तो मैं अगर ये कह सकता हूं कि ये जो है v1t प्लस v2t इज इक्वल टू d है कि नहीं? बोलो, है। तो क्या आप यहां से t निकाल सकते हो? क्या हो जाएगा? d अपॉन v1 प्लस v2। बोलो, तो क्या यहां से यहां तक का टाइम निकालते, यहां से b से c तक का टाइम क्या है? टाइम टेकन फ्रॉम b टू c, 2t है ना, 2t। तो t की वैल्यू क्या आई है? 2d अपॉन v1 प्लस, अरे यहाँ t की वैल्यू निकाल ली है ना। अच्छा, बाकी टाइम जो हमारा यहाँ यहाँ से लगा था a से b तक का, टाइम टेकन फ्रॉम a टू b, a से b तक का टाइम क्या होगा? बोलो, d बाई वी नॉट, डी बाई वी नॉट। यही तो होगा, डिस्टेंस d चला था, वी नॉट स्पीड चला था। a से b तक का अलग टाइम है, b से c तक का हमने 2t मान लिया था। क्वेश्चन सॉल्व। आ जाओ, टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कितनी माने थे हम? 2d। टोटल टाइम d बाई वी नॉट प्लस 2d अपॉन v1 प्लस d, ऊपर कॉमन हो जाएगा, 2d अपॉन d कॉमन लो, 1 अपॉन वी नॉट प्लस 2 अपॉन v1 प्लस v2। d से d ये कैंसिल, नीचे करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2 प्लस 2v0। बोलो, v1 प्लस v2 इंटू 2v0, और अपॉन अपॉन क्या होगा? v0 इंटू v1 प्लस, हो जाएगा ऊपर, तो ये 2 ऑलरेडी है, और इधर क्या आ जाएगा? v0 प्लस v1 प्लस, दिस इज द आंसर। खत्म। बात समझ में आया? आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे यार इस फॉर्मूले की हेल्प से, है ना। बोलो, क्लियर है? सही है, नोट कर लो। नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? फटाफट जल्दी करिए।
प्रैक्टिस से ही आएगा, जितने क्वेश्चंस आप करोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस, उतने ज्यादा ये क्वेश्चंस आप कर पाओगे। और मतलब ये तो आप एक दो क्वेश्चन समझ गए, ट्रिक समझ गए, थोड़ा सा आपको तो बस दिमाग लगानी है, किसे लेट करना है हमें, हमें टाइम को लेट करना है, हमें डिस्टेंस को लेट करना है ना? तो आप वहां पे कर लोगे। है ना? जल्दी करिए। फिर आज हम बात करेंगे आगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। इसको इसमें सेव रखेंगे, आप लोग इसको है नोट करते रह कर लेना बाद में भी अगर छूटा होगा कुछ, ठीक है? ठीक, गर्मी हो रही है ना बहुत ज्यादा इस बार रिकॉर्ड। बताइए कमेंट करके कहाँ पे गर्मी नहीं हो रही है। हम्म। इंडिया में कौन सा कोना बचा है? पहाड़ों में, नैनीताल, मनाली, जम्मू। आजकल वही जाए भाग के आए, वहां भी भीड़ ही लगी होगी एक तरह से। सर प्लीज चेक दिस, व्हाट हैपेंड? सब चला गया? ओके कोई बात नहीं, तो आप लोगों ने नोट कर लिया था ना? चलो ठीक है, आगे बढ़े। और हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी इंस्टेंट पर किसी बॉडी की स्पीड, है ना? वही होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी इंस्टेंट पर। जैसे मान लो कि एक कोई बॉडी है जो मोशन कर रहा है, ठीक है? तो मोशन कर रहा है, वो जा रहा है किसी पाथ पर। तो मैंने पूछा, वो मान लो 10 बजे शुरू किया जाना और 10 बज के 30 मिनट तक वो जा रहा है। तो मैं उससे पूछा कि भैया जब तुम 10 बज के 25 मिनट 5 सेकंड हुए थे तब तुम्हारी स्पीड क्या थी? हमें उसके पहले वो मोशन से और उसके बाद के मोशन से मतलब नहीं है। हमने पूछा 10 बज के 25 मिनट 5 सेकंड में तुम्हारी स्पीड क्या थी? एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पर जो उसकी स्पीड थी वो थी उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके लिए कोई रेंज नहीं ले रहे हैं टाइम का, हम एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये फंस रही है कि सर एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछ तो रहे हैं, लेकिन स्पीड निकालने के लिए सर हमें डिस्टेंस और टाइम तो चाहिए ही चाहिए। तो सर हम डिस्टेंस कितना लें जब हमारा टाइम तो आप किसी इंस्टेंट पे पूछ रहे हैं? तो उस इंस्टेंट पे एक छोटा सा, हम वहां पे बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल ले लेंगे जो कि टेंड्स टू जीरो होगा, है ना? तो देखो, अगर हमारा एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है स्पीड एट एनी इंस्टेंट, स्पीड एट, स्पीड एट ए,
स्पीड एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अब अगर बात करें, देखो इसके तो मैग्नीट्यूड से सिर्फ मतलब है, किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो मैग्नीट्यूड से तो मतलब होता ही है, साथ साथ उसको डायरेक्शन भी चाहिए उस इंस्टेंट पर कि भैया किस तरफ जा रहे थे, है कि नहीं। देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। लेकिन यहां पे हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो कोई बॉडी इस तरह से मोशन कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब मैं पूछा कि मान लो हमने यहां से वेलोसिटी v1 वेलोसिटी से फेंका, है ना। तो v1 वेलोसिटी से फेंका, तो मैंने पूछा कि यहाँ पे इस जगह पे जो मैग्नीट्यूड थी वो कितनी थी, तो आप कहोगे सर उसकी मैग्नीट्यूड जो थी वो उसकी, मतलब हमने मान लो 30 की स्पीड से फेंका, तो 30 वहां पे हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर पूछा जाए किस डायरेक्शन में फेंका गया, मतलब किस एंगल में फेंका गया हॉरिजॉन्टल के साथ, उसकी जो डायरेक्शन होगी। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हम उस पॉइंट पर एक पाथ को टच करते हुए टेंजेंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो टेंजेंट से हमें उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं मान लो यहाँ पे इस जगह पूछूं कि बताइए भैया इस जगह पे वेलोसिटी क्या थी, तो इस जगह पे वेलोसिटी अगर पता करना है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेना, जो यहाँ से जो इतने कितने मतलब कुछ टाइम बाद यहाँ पे जो स्पीड होगी वो स्पीड में मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर डायरेक्शन चाहिए तो इस पे एक टेंजेंट बना लो, क्या बना लो, टेंजेंट। दिस इज द वेलोसिटी v2, है ना। मतलब वेलोसिटी चाहिए तो आपको मैग्नीट्यूड चाहिए ही, साथ ही साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। अब किसी पॉइंट पर जो इस इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही होता है। मतलब अगर बात करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस velocity at any point is the instantaneous speed at that point, है ना, at that point वो उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, ठीक है। अच्छा तो मतलब किसी इंस्टेंट पर जो उसकी स्पीड होगी, देखो यहां से हमने जब थ्रो किया v1 स्पीड से, तो v1 स्पीड से फेंका तो v2 पे पहुंचते पहुंचते कुछ अलग ही स्पीड रही होगी ना। तो जब वो उस पॉइंट पहुंचा तब उस समय जो उसकी स्पीड थी वही हमें फाइंड करनी, वही इंस्टेंटेनियस होती है। अच्छा एवरेज में क्या था, एवरेज में बता यहां से यहां तक बताओ भैया टोटल स्पीड कितनी हुई, तो उस केस में हम पूरे टाइम का पूरा रेंज लेते थे, है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ पता, मतलब इससे मतलब है कि वो अभी पहुंचा कहाँ पे, वहां पे बताओ स्पीड, है ना। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान देना, एवरेज स्पीड किसी बॉडी के लिए, किसी मतलब पाथ के लिए कांस्टेंट हो सकता है ना, बट उस समय उस एवरेज वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल भी हो सकता है। कैसे, जैसे अगर बात करें कि अगर हम कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड कांस्टेंट होगी, बट एवरेज वेलोसिटी वेरिएबल होगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी। कैसे वेरिएबल होगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी वेरिएबल इसलिए क्योंकि हर बार डायरेक्शन बदल रहा है, क्या बदल रहा है, अभी यहाँ पे था तो उसकी डायरेक्शन ये थी, यहाँ पे था तो उसकी डायरेक्शन ये थी, यहाँ पे था तो उसकी डायरेक्शन ये थी, यहाँ पे था तो उसकी डायरेक्शन ये थी। इस तरह से हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन अलग है, बट यहाँ पे जो स्पीड है, जो एवरेज जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, हर एक पॉइंट पर जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो सेम है ना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैन बी कांस्टेंट, बट मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हाँ,
मे बी वेरिएबल, मे बी वेरिएबल, समझ में आया? हाँ। तो अब ये हो सकता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी जो है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट है ना, क्लियर? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में अंतर समझ में आया? वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, डायरेक्शन। और स्पीड के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होगा किसी इंस्टेंट पर, है ना? अच्छा, अब अगर इसको मैथमेटिकली मुझे शो करना है, क्या शो करना है मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे, इधर देखिए। तो देखो, जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का, अगर बात किया जाए, है ना, स्पीड की, तो वो होती है, देखो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब बच्चों ये होता है कि टाइम बहुत छोटा आप इंटरवल ले रहे हैं, बहुत छोटा, इतना छोटा इंटरवल ले रहे हैं कि लगभग वो जीरो के करीब है। किसके करीब है, जीरो करीब है। तो उस समय वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, बताओ? हम अगर आपको 0.1 सेकेंड दें, बताओ 0.1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बहुत छोटा। तो अगर मान लो यहाँ मैंने डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिया है, तो जो डेल्टा एक्स होगा, जो डिस्प्लेसमेंट था या जो डिस्टेंस ट्रैवल था, जो रेंज थी, अगर इस इंटरवल ऑफ टाइम में लेंगे तो वो हो जाएगा dx, क्या हो जाएगा, और डेल्टा टी हो जाएगा dt, क्या हो जाएगा, dt। dx अपॉन dt, dx इज द वेरी स्मॉल डिस्टेंस, है ना, और dt जो है वो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटा, है ना? ऐसे ही अगर बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो हो जाएगा dx अपॉन dt, लेकिन वो वेक्टर फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, वेक्टर फॉर्म। क्लियर है कि नहीं, बताओ? हाँ, इसे हम ds बाई dt भी बोल सकते हैं, याद रखना, ds बाई dt बोल लो, dx बाई dt बोल लो। अच्छा, ये ds बाई dt या dx बाई dt का मतलब होता है हमने उसको डिफरेंशिएट किया है, क्या किया है? हाँ, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या बोलोगे? हाँ, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, ये डिफरेंशिएशन है, क्या है, किसका, डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करके हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना, क्लियर, समझ में आया? ओके। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं बच्चों, यहाँ 2 पॉइंट और पढ़ ले रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, उसके बाद हम यहाँ पे आज क्लास खत्म कर देंगे। देखिए, अब पार्टिकल में हैव कांस्टेंट बताया ना अभी, कि इसके पास कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड हो सकती है, बट वेरिएबल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे हमने सर्कुलर मोशन में बताया आपको, ठीक है? अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये भी मैंने बता दिया है कि मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं। और थर्ड देखो, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर ऑलवेज इक्वल, है ना? अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और साथ ही साथ एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों क्या होंगे, एवरेज स्पीड दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।